कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकॉन का बटन अवश्य दबा दें। नमस्कार दोस्तों, नेशनल वॉच चैनल में आपका स्वागत है। इससे पिछली पोस्ट में आपने देखा कि कैसे राजधानी लखनऊ में मायावती जी ने अपना 63वां जन्मदिन मनाया और जन्मदिन के बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस को बाकायदा संबोधित किया और उसके तुरंत बाद एक ऐसा यूपी की राजनीति में कहे कि एक बहुत बड़ा चेंज आया कि साइकिल खुद चल करके हाथी के द्वार आ गई। बुआ से मिलने के लिए, बुआ को जन्मदिन की बधाई देने के लिए बबुआ बाकायदा मायावती जी के आवास पर पहुंचे। अखिलेश यादव, उनके साथ तेजस्वी यादव भी थे, राजेंद्र चौधरी और भी सपा के तमाम नेता थे। उधर से सतीश चंद्र मिश्रा जी और उनके दोनों दामाद, वो सब साथ में ही थे। तो भतीजे ने बुआ के द्वार पर पहुंच करके बुआ को गुलदस्ता दिया, बुआ को शाल उड़ाई और बुआ को जन्मदिन की बधाई दी। हालांकि मायावती जी जिस समय प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी, उसी समय पत्रकारों के बीच में, हम लोगों के बीच में ये बात चल रही थी कि क्या ये संभव नहीं है कि अखिलेश यादव भी यहाँ पर आते, और तभी ये मैसेज रन करने लगा कि शायद अखिलेश यादव आ सकते हैं। तो हमेशा की तरह नेशनल वॉच के दर्शकों को खास खबर दिखाने के लिए, खास वीडियोस दिखाने के लिए हम हमेशा प्रयासरत रहते हैं। और फिर थोड़ी देर बाद हमारी मेहनत रंग लाई। दिल्ली जाने से ठीक पहले अखिलेश यादव अपने साथ साथ अपने चहेते नेताओं के साथ में मायावती जी के यहाँ पहुँचे और उनको जन्मदिन की बधाई दी। गेट पर मायावती जी निकल करके आईं। हालांकि बहुत हौच पौच का ये समय था, वो जा रही थी दिल्ली की तरफ, उनकी उड़ान का समय हो चुका था, लेकिन अखिलेश यादव की बधाई उन्होंने स्वीकार करी और भतीजे ने बाकायदा शाल उड़ा करके अपनी बुआ का सम्मान किया। देखने वाली बात यह है कि बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है जब सपा और बसपा, जो धुर विरोधी रहे हैं, आज एक साथ गले मिल रहे हैं, एक साथ आगे गठबंधन की बात आगे चला रहे हैं। अखिलेश ने ये कदम आज बढ़ा करके, क्योंकि उस दिन जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी तो वो एक निष्पक्ष जगह हुई थी, न्यूट्रल जगह हुई थी आज में, लेकिन आज अखिलेश खुद सपा के अध्यक्ष हैं और बसपा अध्यक्ष के पार्टी कार्यालय में पहुंचे हैं। लोकतंत्र के हिसाब से देखा जाए तो ये बहुत एक अच्छी बात है। भले ये गठबंधन कितना चले या न चले, लेकिन ये लोकतांत्रिक मर्यादाएं चलती रहें, जिससे कि भारतीय जनता को पूरा न्याय हमेशा मिलता रहे। हालांकि दिसंबर से ही ये बातें चल रही थी कि अखिलेश यादव जल्द ही मायावती के साथ किसी गठबंधन का ऐलान करने वाले हैं। और जैसे ही अखिलेश यादव के ऊपर खनन घोटाले में सीबीआई जांच की आंच आई, वैसे ही बुआ ने तुरंत अपने बबुआ को, अपने भतीजा को फ़ोन लगा करके दिलासा दिया कि तुम चिंता न करो, तुमसे पहले मैं भी सब कुछ झेल चुकी हूँ। कहीं ना कहीं सीबीआई के सताए हुए ये सब लोग एक मंच पर इकट्ठे हो रहे हैं, जो आने वाले लोकसभा चुनाव में बीजेपी को और ख़ास तौर से नरेंद्र मोदी जी को बहुत बड़ी टक्कर देने वाले हैं। और ये न्यूज़ और इसलिए खास हो जाती है क्योंकि तेजस्वी यादव अखिलेश यादव के साथ ही में आए थे, उनके काफिले में आए थे। ये देखिए, नीला स्वेटर पहन करके बाकायदा लालू के अंदाज में है, शॉल इन्होंने डाला हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये खबर पूरे उत्तर प्रदेश में चल रही है और साथ साथ तेजस्वी यादव चूँकि लखनऊ में है, तो ये खबर बिहार में भी लगातार चल रही है। तो इससे बीजेपी का न केवल यूपी में नुकसान हो रहा है, उत्तर प्रदेश में नुकसान हो रहा है, साथ ही साथ बिहार वालों को भी ये खबर लगातार मिल रही है। और जिस प्रकार से अखिलेश यादव ने आज ये कदम बढ़ाया है, तो गठबंधन के स्वास्थ्य के लिए, गठबंधन के हित में ये एक बहुत बड़ा कदम है, क्योंकि आज खुद साइकिल हाथी पर चल करके आई है। जब ये सब हो गया, तो जब सोशल मीडिया पे खबरें बाहर हुई, तो तुरंत बीजेपी भी अटैक के पोजीशन में आ गई, और बीजेपी के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा जी, महेंद्र पांडे जी और भी तमाम नेताओं ने लगातार इनको घेरने के लिए ताबड़तोड़ बयान जारी। और इनमें से सबसे बड़ा हमला भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र नाथ पांडे ने मायावती जी के ऊपर बोला। उन्होंने कहा कि मायावती जी गुंडों को अपने पस्त हाथी पर बिठा करके घुमा रही हैं। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि मायावती ने एक समय कहा था कि चढ़ गुंडों की छाती पर और मोहर लगेगी हाथी पर, लेकिन आज ये चीज़ें बदल गई हैं और मायावती खुद ही उन गुंडों की गोद में जाकर के पीएम मोदी को ललकारने का काम कर रही हैं।
उन्होंने ये भी साफ तौर से कहा कि इससे पहले जो मायावती जी के जन्मदिन हुआ करते थे उसमें वो बाकायदा अपने कार्यकर्ताओं से नोटों की डिमांड करती थी, नोटों की माला पहनती थी। लेकिन आज पीएम मोदी जी के कामों के डर की वजह से उन्होंने कार्यकर्ताओं को और बाकी लोगों को नसीहत देनी शुरू कर दी है और सादगी से अपना जन्मदिन मनाना शुरू कर दिया है। उन्होंने इसको भारतीय जनता पार्टी की लोकतंत्र में सफलता बताते हुए कहा कि कम से कम पीएम मोदी के किए गए विकास कार्यों से इस तरीके की छोटी छोटी क्षेत्रीय पार्टियां विकास की बातें करने लगी हैं, काम की बातें करने लगी हैं। इतना ही नहीं, सपा बसपा के गठबंधन पर उन्होंने प्रहार करते हुए कहा कि लोग अब इनकी जो धन की लोलुपता है, वोटों की जो लोलुपता है, उसको पूरी तरीके से जान चुके हैं और इसलिए ये नेता, इस तरीके के नेता जो सीबीआई से डरे हुए हैं, चाहे वो लालू यादव हों, चाहे मायावती हों, चाहे अखिलेश यादव हों, इस तरीके के गठबंधन कर रहे हैं, लेकिन जनता इनकी असलियत कहीं ना कहीं जानती है। बहरहाल भाजपा कुछ भी कह ले, कितने भी आरोप लगा ले, लेकिन आज अखिलेश यादव ने मायावती के घर जा कर के, मतलब कि जब साइकिल खुद चल के गई हाथी के द्वार, तो बुआ और बबुआ के बीच में जो ये केमिस्ट्री बनी है, ये निश्चित ही प्रदेश में कोई ना कोई रंग दिखाएगी। आने वाले लोकसभा चुनाव में इसको लेकर के बहुत बड़ा असर होगा। शायद इसीलिए बीजेपी चौकन्नी हो गई है और चौतरफा हमला करके इनके इस बढ़ते हुए प्रभाव को रोकने के लिए भाजपा ने लगातार ये तीखे हमले किए हैं, बयान जारी किए हैं। हो सकता है आने वाले दिनों में प्रधानमंत्री मोदी जी भी इस गठबंधन को लेकर के, जैसे पहले भी बोल चुके हैं, और भी यूपी की राजनीति के लिए कुछ बोलें। हम हमेशा आपके लिए तैयार हैं। नेशनल वॉच आपको हमेशा लखनऊ की खबरें